हैं तो स्विट्जरलैंड से दादागिरी करके ये पैसा ला सकते हैं। स्विट्जरलैंड के पास ना आर्मी है, ना एयरफोर्स है, ना नेवल फोर्स है, छोटा सा देश है। हाँ, जनसंख्या भी इतनी कम है जितनी तो हमारे एक जिले में है, उतनी तो स्विट्जरलैंड पूरे देश में नहीं। मैं तो मजाक में कभी कभी ये कहता हूं कि सारे भारतवासी, माफ करना ये कहने के लिए, इकट्ठे होके पेशाब कर देंगे तो स्विट्जरलैंड बह जाएगा। इतना पिद्दी सा देश है। 2 घंटे कार चलाओ तो स्विट्जरलैंड की सीमा खत्म हो जाती है, दूसरे देश में कार घुस जाती है। पुलिस उनके पास है नहीं, आर्मी है नहीं, थोड़ी दादागिरी करो वो तो दे देंगे। अमेरिका ने अभी कहा था उनको कि इराक का ध्यान है, अफगानिस्तान का ध्यान है, वो आपका भी हाल हो सकता है। तुरंत उन्होंने पैसे निकाल के दे दिए, 1 मिनट नहीं लगा। तो अपने पास 4 रास्ते हैं, पहले तीनों रास्तों का उपयोग करेंगे। कानून से वो पैसा लाएंगे, क्योंकि गलत कानून के कारण वो पैसा गया है, तो कानून सही करके उसको वापस लाएंगे और भविष्य में ये पैसा बाहर ना जाए इसकी पक्की व्यवस्था करेंगे। पहला कानून बनाएंगे, पैसा भारत की राष्ट्रीय संपत्ति है तो 258 लाख करोड़ आएगा। दूसरा ही कानून बनाना है कि भारत में अगर कोई भ्रष्टाचार करे और पकड़ा जाए तो 3 महीने में उसको फांसी की सजा, बहस नहीं करनी है अदालत में। और तीसरा काम हमें क्या करना है, ये पैसे लाने हैं विदेशों से 258 लाख करोड़, तो इसमें 50 लाख करोड़ खर्च करना है तुरंत गांव के विकास के लिए। भारत के गांव में उद्योग नहीं है, गांव में पानी नहीं है, गांव में बिजली नहीं है, गांव में सड़क नहीं है, गांव में हॉस्पिटल नहीं है, गांव में डॉक्टर नहीं है, गांव में शिक्षा के लिए स्कूल नहीं है। गांव में पैसा लगाना है। और हमने हिसाब निकाला, 50 लाख करोड़ भारत के 6,38,365 गांवों में इन्वेस्ट करना है। कैसे? एक तो उद्योगों में 100 उद्योग हर गांव में हम लगा सकते हैं। कपास होती है 4 लाख गांव में, हर गांव में कपास होती है तो खादी बनाने का काम हो सकता है, सूत बना सकते हैं, चरखा चला सकते हैं, खादी बन सकता है। 15 करोड़ लोगों को इसमें रोजगार मिलता है। लगभग भारत के 4 लाख गांवों में गन्ना होता है, जहां गन्ना होता है वहां गुड़ बना सकते हैं। चीनी तो नहीं बनवानी, गुड़ बनवाना है, और गुड़ की डिमांड पूरी दुनिया में है। आपको हैरानी होगी, दुनिया के देश 150 रुपए किलो गुड़ खरीदने को तैयार हैं, मिलता नहीं किसी को। आप पूछोगे क्यों? चीनी से ज्यादा खतरनाक पूरी दुनिया में कोई वस्तु नहीं बनती। चीनी माने जहर, दुनिया को समझ में आ गया। डायबिटीज इतनी, और डायबिटीज के अलावा जो दूसरे कॉम्प्लिकेशंस हैं वो इतने चीनी के बारे में एक ही जानकारी देता हूं। आप आधा किलो खाना खाओ और 50 ग्राम चीनी खा लो, पीछे से 50 ग्राम तो छोड़ दो, 1 चम्मच खा लो। आधा किलो खाने पर 1 चम्मच चीनी खा लो तो पूरा आधा किलो खाना पच जाएगा। उसकी पूरी ऊर्जा 1 चम्मच चीनी को नहीं पचा पाती। चीनी डाइजेस्ट नहीं होती कभी भी। क्यों? उसमें कुछ ऐसी चीज है ही नहीं जो डाइजेस्ट हो। ऑर्गेनिक उसमें कुछ भी नहीं है, सब इनऑर्गेनिक है। और चीनी का अर्थशास्त्र और समाजशास्त्र ये है कि ना उसमें कोई विटामिन है, ना उसमें कोई प्रोटीन है, ना उसमें कोई कैल्शियम आयरन आदि है, ना माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं। वो जहर का पुलिंदा है। हम चाहते हैं कि चीनी बंदी हो जाए तो अच्छी है, वैसे भी 50 रुपए किलो हो गई है। फालतू में क्यों दिमाग खराब करें? हम तो गुड़ बनवाएंगे और सारी दुनिया गुड़ मांग रही है, और ऑर्गेनिक गुड़ तो सब मांग रहे हैं। गन्ना पैदा करें बिना यूरिया, बिना डीएपी, उस गन्ने से गुड़ बनाएं। अभी ग्राहक तैयार हैं 150 रुपए किलो खरीदने के लिए सारी दुनिया में। ये जितनी बेकरीज चलती है ना यूरोप में, वो सब गुड़ चाहते हैं, क्योंकि वो कहते हैं कि गुड़ से जब हम वो बनाते हैं उनके स्वीट डिश, वो ज्यादा लंबे समय टिकते हैं। चीनी वालों को टिकाने के लिए बहुत सारे केमिकल मिलाने पड़ते हैं। गुड़ जो है ना नेचुरल प्रिजर्वेटिव है, तो वो गुड़ मांग रहे हैं। हम 4 लाख गांव में गुड़ बनवा सकते हैं, खुद भी खाएंगे, दुनिया को खिलाएंगे, और इस काम में कम से कम 1.5-2 करोड़ किसानों को काम मिलेगा। फिर भारत के 2.5 लाख गांव हैं, वहां गेहूं पैदा होता है,
गेहूं का आटा सब खाते हैं, गेहूं कोई नहीं खाता। तो गेहूं का आटा गांव में बनेगा, शहर में बिकेगा। गेहूं 11 रुपए किलो है, आटा 26 रुपए किलो बिकेगा। तो गेहूं का आटा बिकवाएंगे, गांव गांव बनवाएंगे, चक्की चलवाएंगे, चक्की में आटा बनेगा। ये जो धीमे धीमे चक्की चला के आटा बनता है ना, इसी की पौष्टिकता है। तेजी से जो मशीन में आटा पिसता है वो कुछ भी दम वाला नहीं है। इसी आटे में क्वालिटी है जो धीमे धीमे। और पुराने जमाने